वेलकम टू एजलेसनेस। आज के वीडियो का विषय है राष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। भारत के राष्ट्रपति पद की अर्हता के बारे में बात करें तो इससे संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में उल्लिखित है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में निहित है। इसके अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। वहीं राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग के आरोप को संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। महाभियोग के आरोपों के लिए राष्ट्रपति को 14 दिनों का अग्रिम नोटिस दिया जाना चाहिए। जिस सदन ने आरोप लगाए हैं उसके 1/4 सदस्यों द्वारा उस नोटिस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। इस प्रस्ताव के पास होने की शर्त यह है कि उस सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से इसे पारित होना चाहिए। इसके बाद इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है जो इन आरोपों की जांच करता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह ऐसी जांच में अपना प्रतिनिधित्व कर सके और उपस्थित हो सके। यदि दूसरा सदन लगाए गए आरोपों को सही पाता है और अपनी कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से इस महाभियोग के प्रस्ताव को पारित करता है तो राष्ट्रपति को ऐसे प्रस्ताव के पारित होने की तिथि से पद छोड़ना होगा। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। इस निर्वाचक मंडल का जिक्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 में है। इसके अनुसार निर्वाचक मंडल में शामिल हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं हैं। वहीं जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं उनके निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य इसमें शामिल नहीं हैं। राष्ट्रपति से संबंधित अन्य प्रावधानों को हम समय समय पर आगे की वीडियोस में लाते रहेंगे। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस। थैंक यू वेरी मच।